रक्षाबंधन के बारे में 10 कथाएं। कथा 1। एक समय में वेदों का ज्ञान लुप्त हो गया था। मधु और कैटब नाम के राक्षसों ने ब्रह्मा जी से वेदों को छीन लिया और रसातल में छिप गए। ब्रह्मा जी ने वेदोद्धार के लिए भगवान विष्णु की स्तुति की। स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने हयग्रीव के रूप में अवतार लिया। हयग्रीव अवतार में उनकी देह मनुष्य की थी, लेकिन सिर घोड़े का था। भगवान हयग्रीव ने फिर से वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। भगवान हयग्रीव बुद्धि के देवता है। शुक्ल यजुर्वेदीय ब्राह्मण उस दिन को उपाकर्म मनाते हैं, जिसमें रक्षासूत्र भी बांधा जाता है। कथा 2। देवासुर संग्राम में देवताओं की असुरों द्वारा सदा पराजय ही पराजय होती थी। एक बार इंद्राणी ने इंद्र के हाथ पर विजय सूत्र बांधा और विजय का संकल्प कराकर रणभूमि में भेजा। उस दिन युद्ध में इंद्र विजयी रहे। कथा 3। राजा बलि का सारा साम्राज्य भगवान विष्णु ने वामन अवतार के रूप में दान में प्राप्त कर लिया था और सिर्फ पाताल लोक ही उसको वापस दिया। अपनी भक्ति से राजा बलि ने विष्णु को वश में करके उन्हें अपने पाताल लोक के महल में ही रहने को बाध्य कर दिया। लक्ष्मी जी ने बड़ी चतुरता से राजा बलि को रक्षासूत्र बांधकर एक वचन लिया और विष्णु जी को वहां से छुड़ा लाई। तब से रक्षासूत्र बांधते समय यन बधो बलि राजा दानवेंद्र महाबल तेन त्वामनुबद्ध नामी रक्षे माचल माचल मंत्र का पाठ करते हैं। कथा 4। महाभारत में शिशुपाल वध के समय भगवान श्री कृष्ण की अंगुली में चोट लग गई थी और रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी वहीं खड़ी थी। उसने अपनी साड़ी का एक पल्लू फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की अंगुली में एक पट्टी बांध दी। चीर हरण के समय भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज की रक्षा की। कथा 5। महाभारत के युद्ध में ये रक्षासूत्र माता कुंती ने अपने पोते अभिमन्यु को बांधा था। जब तक ये रक्षासूत्र अभिमन्यु के हाथ में बंधा था तब तक उसकी रक्षा हुई। रक्षासूत्र टूटने पर ही अभिमन्यु की मृत्यु हुई। कथा 6। मध्यकाल में विदेशी आक्रांताओं द्वारा हिंदू नारियों पर अत्यधिक अमानवीय क्रूरतम अत्याचार होने लगे थे। तब से महिलाएं अपने भाइयों को राखी बांधकर अपनी रक्षा का वचन लेने लगी। तब से रक्षासूत्र बांधकर रक्षाबंधन मनाने की यह परंपरा चल पड़ी। कथा 7। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में पेशवा नाना साहब और रानी लक्ष्मीबाई के मध्य राखी का ही बंधन था। रानी लक्ष्मीबाई ने पेशवा को रक्षासूत्र भिजवाकर यह वचन लिया था कि वे ब्रह्मवर्त को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराएंगे। कथा 8। बंग विभाजन के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रेरणा से बंगाल के अधिकांश लोगों ने एक दूसरे को रक्षासूत्र बांधकर एकजुट रहने का संदेश दिया था। कथा 9। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक इस दिन परम पवित्र भगवा ध्वज को राखी बांधते हैं और हिंदू राष्ट्र की रक्षा का संकल्प लेते हैं। कथा 10। श्रावण पूर्णिमा के दिन भगवान शिव धर्मरूपी बैल पर बैठकर अपनी सृष्टि में भ्रमण करने आते हैं। हमारे घर पर भी उनकी कृपा दृष्टि पड़े और वे कहीं नाराज न हो जाएं। इस उद्देश्य से राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में महिलाएं अपने घर के दरवाजों पर रक्षाबंधन के पर्व से एक दिन पहले सून मानती हैं।